विक्रम सिंह साहब आपके पास आते हुए, देखिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खूनी मंशा इसे कांग्रेस पार्टी का करार दिया। ये उनकी पहली लाइन थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हिंदी में बोल रही थी। लेकिन और इधर से आप देख ही रहे हैं, चन्नी साहब कह रहे हैं बात का बतंगड़ बना रहे हैं, कुदरती, उधर से नवजोत सिंह सिद्धू उसको ड्रामा। लेकिन मैं सवाल को दूसरे उस पर ले जाना चाहती हूँ। ये प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी है, पीएम किसी पार्टी का नहीं होता। 20 मिनट तक सड़क पर पंजाब जैसे संवेदनशील राज्य में प्रधानमंत्री का काफिला रुका रहे और किसी को पता ही नहीं है। अलग अलग खबरें आती हैं कभी कि वहां पर जानकारी कैसे मिली, वहां पर प्रदर्शनकारियों को किसी रूट से जा रहे हैं। मुझे बताइए कि किसकी गलती है? देश का आम नागरिक ये जानना चाहता है कि ये षड्यंत्र वाली थ्योरी में कितना दम है, क्योंकि आखिर पीएम का ये काफिला है ना, और पीएम के काफिले को 20 मिनट इस तरह से रुकना पड़े। अंजना जी, मैं किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हूं और पूर्व पुलिस अधिकारी और एक भारतीय होने के नाते कुछ मेरी दुश्चिंता है आपके सामने पेश कर रहा हूं मात्र 1 मिनट में। नंबर 1, पीएम का कॉन्वॉय 20 मिनट यानी 1200 सेकंड का रुक जाना, ये मानते हुए कि पाकिस्तान की सीमा 20 किलोमीटर दूर है, ड्रोन हमले पहले भी हो चुके हैं जिसपे स्वचालित हथियार, ग्रेनेड और आपत्तिजनक सामग्री आती थी। स्नाइपर राइफल की रेंज 1 किलोमीटर होती है, ग्रेनेड की मार्च 36 सेकंड होती है, और अगर कोल्ट कोबरा ऐसे या ऊजी सब मशीन गन हो तो बुलेट प्रूफ गाड़ी को पियर्स कर सकती है। 10,000 सिपाही लगे थे। अरे 10,000 सिपाही लगे थे, उनका उद्देश्य था कि आंदोलनकारियों के साथ चाय पी रहे थे। आंदोलनकारी थे, ठीक है, आप बल प्रयोग न करें, लेकिन उनको बस पे आना और वहां जाकर के प्रधानमंत्री के काफिले को ट्रैप कर देना, इसका क्या तर्क है? और यशोवर्धन आजाद साहब मेरे कलीग बैठे हैं, वो बताएंगे कि जब वीआईपी विजिट होती है तो विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3, विकल्प 4 और शासन प्रशासन नंगी तलवार हो जाता है। और उस मौके पे कोई आता है तो वीआईपी सिक्योरिटी के अलावा अर्जुन के लिए जैसे मछली की आंख होती है, वीआईपी सिक्योरिटी होती, बाकी कोई चीज माने नहीं रखती है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, तमाम चीजें आ गई, वीआईपी सिक्योरिटी के पीछे चली गई इस तरीके से। और ये संवैधानिक उत्तरदायित्व है, ये किसी के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहा अंजना जी, ये संवैधानिक उत्तरदायित्व है, इसमें प्रमाद अक्षम्य है। और मैं जानना चाहूंगा कि अगर वहां पर फ्लाईओवर पे ले गए थे, क्या उन्होंने त्रुटि कर दी? अगर मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर पे कितनी बार यशोवर्धन जी बताएंगे हम लोगों ने व्यवस्था की है कि प्रधानमंत्री का मौसम खराब है, हालात ठीक नहीं, सड़क टूटी है, या हमको किसी और तरीके से तो एयर से ले जाते, एयर से न ले जाकर के कार से ले जाते, कार से ले जाकर के कोई और विकल्प ढूंढते हैं। लेकिन यह कह देना कि आपने तो बताया नहीं, अचानक हर चीज अचानक होती है, लेकिन बाय सरप्राइज नहीं होती है। अचानक होना एक चीज है, बाय सरप्राइज या हमें बिल्कुल मेरी तैयारी न रहे, ये नहीं होता है। और पंजाब डीजीपी के कार्यालय के 3 परिपत्र इस बात को स्पष्ट इंगित करते हैं कि तैयारी पूरी थी, लेकिन आंदोलनकारी फिर भी आ गए। ये अंजना जी आपके सामने है, प्रबुद्ध समाज है, और आपने सही कहा, प्रधानमंत्री भाजपा के नहीं पूरे देश के हैं। और ये चीज हम सब के लिए शर्मिंदगी की बात है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाया। और विद्वानों की विद्वता तो देख लीजिए, जिनको सिक्योरिटी की स्पेलिंग नहीं मालूम है, आज यशोवर्धन जी को और हमें सिक्योरिटी सिखा रहे हैं। अंजना जी। यशोवर्धन जी। मैं विक्रम जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। कितनी बार हमने वीआईपी सिक्योरिटी साथ साथ में किया है, और मैं कहूंगा इससे गंभीर चूक शायद मेरे सर्विस में मैंने और कभी नहीं। सीमावर्ती इलाके में इस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर एक्सपोज रहे अपने बुलेट प्रूफ गाड़ी के सहारे, और जो लास्ट फ्रंटियर ऑफ सिक्योरिटी उनके लिए एसपीजी के सहारे, तो इससे भयावह स्थिति कभी निर्मित नहीं हुई थी। इसमें 2 गलतियां जो बहुत ही ज्यादा और सामने आती, वो ये है कि पंजाब पुलिस ने उन ब्लॉकेड किए हुए प्रोटेस्टर्स को उस समय नहीं हटाया, बल्कि प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक छोड़िए 2 सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए था, और उस समय उनके साथ पंचायत नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज पीएम को उस इलाके से इमीडिएटली निकालना बहुत ही आवश्यक था। दूसरी बात यह है कि रोड रूट के अरेंजमेंट जब हम करते हैं तो उनकी कॉन्टिजेंसी प्लानिंग पहले से हो चुकी है। पहले भी विक्रम सिंह साहब ने यह सही कहा, उसके एएसएल किए जा चुके थे, और ये मालूम था, एयरफोर्स ने जरूर बता दिया होगा पीएमओ को कि यहां से फ्लाइंग कंडीशंस बेटर नहीं है और इसलिए रोड की जर्नी है, तो पूरी ताकत उसमें झोंक देनी चाहिए थी उस समय। और मान लीजिए, अगर मैं इस बात को मानता हूं कि ऐसे माहौल में अगर 110 किलोमीटर का पूरा रूट अगर सैनिटाइज नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो साथ में कॉन्टिंजेंट चलता है स्टेट पुलिस का, उसका ये काम है कि तत्काल किसी ब्लॉकेड को क्लियर करे। एक बात और मैं कहूंगा कि जब ये जा रहा था पूरा कारवां, उसमें केंद्रीय अधिकारी भी रहते हैं, एसपीजी वाले भी रहते हैं और स्टेट पुलिस वाले भी रहते हैं, और आपस की बातचीत से जिस समय ये पता लगा
कि डेंजर या कॉन्फ्रंटेशन एरिया सामने आ रहा है, उसी समय प्रधानमंत्री को किसी सेफ हाउस में, रास्ते के सेफ हाउस भी पहले ही डिसाइड कर लिए जाते हैं, उसमें से उनको तत्काल ले जाना चाहिए था। इसलिए इस बात पे सियासत करना कि प्राइम मिनिस्टर पे थ्रेट नहीं था, ये बहुत ही गलत है। एक नियमावली है, एक प्रोटोकॉल है, और उसको फॉलो करना हमारा काम है। दूसरा एक बात और जरूर कहूंगा, प्रजातंत्र के मीनिंग को इतना ज्यादा भी हम इलास्टिक नहीं करते कि जैसे चाहो और जो चाहो जहां भी चाहो जिसको रोक, ये सही नहीं है। कुछ प्रोटोकॉल जरूरी है, कुछ नियमावली जरूरी है। पंजाब ने जो पैनल बनाया है उसमें मुझे दुख है कि एक भी प्रोफेशनल अधिकारी नहीं है। उसमें एक जस्टिस है, एक कोई आईएएस अधिकारी है, जर्नलिस्ट, लेकिन एक पुलिस प्रोफेशनल जो कि वीआईपी सिक्योरिटी में जिसका मार्गदर्शक हो वो नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी कमेटी बनाएंगे जिसमें कि जस्टिस हो और उसमें पुलिस प्रोफेशनल्स हो जो वीआईपी सिक्योरिटी में पूरी तरह से पालन करें।